तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ स्टील वायर इज़ 8 मीटर लॉन्ग, लेंथ है 8 मीटर। प्रॉब्लम 1, कन्वर्ट इट्स लेंथ इनटू सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है और मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देख लीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 100 मल्टीप्लाई बाय 8 करना होगा, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये 800 सेंटीमीटर होगा। तो 8 मीटर जो होते हैं वो 800 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। सेकंड है कि 8 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो मीटर से, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 मीटर इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीमीटर। ये आंसर आएगा 8000 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो ये दोनों आंसर आपके इसमें हो गए, कन्वर्जन हो गया। सेकंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 2, द मास ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज 50 kg। मास दिया हुआ है 50 kg, कन्वर्ट इट इनटू ग्राम एंड मिलीग्राम। इसको करना है मास इन ग्राम और मास इन मिलीग्राम mg। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? इसके लिए आपको कन्वर्जन यूनिट पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 50,000 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं मास इन मिलीग्राम मालूम करना है। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 50,000 ग्राम में आपने जब कन्वर्ट कर लिया है तो उसको आपको मिलीग्राम में जब चेंज करना होगा तो 1000 से इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करना होगा। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो देखें, जब भी 1000 से या 100 से या 10 से, यानी 10 के मल्टीपल से, यानी 10 के टेबल में मल्टीपल इसका कोई भी हो, उससे करना हो तो आप उतने ज़ीरो इसमें मज़ीद ऐड कर देते हैं या उतने पॉइंट्स आप आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर तो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा आपको, इसलिए उतने ही ज़ीरो आगे लगा देंगे, यानी 50,000 में 3 ज़ीरो आगे ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 50 और ये 1000 के बाद 3 ज़ीरो और लग गए, ये हो गया मिलीग्राम। तो ये तकरीबन हो गया 5 करोड़ मिलीग्राम। बहुत बड़ा नंबर आ गया यहाँ। ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। अ स्टील रॉड हैज़ अ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट्स डायमीटर इनटू मिलीमीटर। प्रॉब्लम 3, लेंथ दी हुई है, यानी डायमीटर दिया हुआ है d, वो दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। आपको इसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में और कन्वर्ट करना है मीटर में। कि मीटर में क्या आंसर होगा और मिलीमीटर में क्या आंसर होगा। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में का जो कन्वर्जन फैक्टर है वो ये है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो
तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.5 को 10 से करेंगे तो ये आएगा 25 मिलीमीटर। इसी तरह से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो ये आंसर हमारा आएगा, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 1 मिली, इसको मीटर में करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे। आप चूँकि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में ला रहे हैं आप, तो अब आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा मीटर में। तो 2.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.025 मीटर। ये आपका 2.5 सेंटीमीटर का आंसर आ गया। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे। जो मैं लिखता जा रहा हूँ कन्वर्जन फैक्टर्स, वो आप याद कर लें। ये मैंने टिक कर दिए हैं, इनको याद कर लें। प्रॉब्लम नंबर 4 जो मेरे पास मौजूद है, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 400 माइक्रोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन, इसको हम m सपोज कर लेते हैं, 400 माइक्रोग्राम। हमेशा याद रखिए माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 या फिर 0.000001, 5 जीरो लगाएं पॉइंट के बाद, इसको कहते हैं माइक्रो। तो इसमें हमें कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा या 0.000001 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। इसको कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में और एंड किलोग्राम में। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है इसको और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। देखें, सबसे पहले तो आपको जो माइक्रोग्राम दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है मिलीग्राम और किलोग्राम में। तो आप इसको मिलीग्राम भी सब मल्टीपल है, ज़ाहिर प्रीफिक्स है, और किलोग्राम भी सब मल्टीपल है। किसका? ग्राम का। तो मेन जो यूनिट है वो आपका ग्राम है। तो आप पहले इस यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, यानी माइक्रोग्राम को ग्राम में कर लें। ग्राम से फिर आप किसी भी यूनिट में जा सकते हैं क्योंकि उसका फैक्टर आपको पता होगा। तो सबसे पहले तो हम मिलीग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे 400 माइक्रोग्राम, इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो 1 ग्राम में 10 लाख माइक्रोग्राम होते हैं, यानी 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइक्रोग्राम से ग्राम में लाने के लिए आपको 10 की पावर 6 या 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम बड़ा यूनिट है। जब भी आप 1 वाले यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वो यूनिट उसके लिए डिवाइड करते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसके लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर ये वाला यूनिट ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप 400 माइक्रोग्राम को क्या करेंगे? ज़ाहिर है डिवाइड करेंगे किससे? या तो इस नंबर से या फिर 10 की पावर 6 से। तो इसको मैं अगर कर दूँ 400 डिवाइडेड बाय 10 लाख या 1 मिलियन जिसे कहते हैं, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर आएगा, ये 2 ज़ीरो तो कैंसिल हो गए, बाकी 1 2 3 4, यानी ये 4 मरतबा पॉइंट पीछे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.0004 ग्राम। एक तो ये आपका जो 400 माइक्रोग्राम था ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब आप इस ग्राम को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मिलीग्राम में या किलोग्राम में। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इसलिए 0.0004 ग्राम इज़ इक्वल टू क्या करेंगे? मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 0.0004 को मल्टीप्लाई किया
1000 से, तो ये आंसर आएगा। मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। ये आंसर आएगा क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो 3 टाइम्स आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.0004 ग्राम इज इक्वल टू 0.4 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से 0.0004 ग्राम को किस में चेंज करना है? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए मतलब ये है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, पहले हमें ये देखना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्राम से किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। यानी जो यहाँ पर ग्राम में नंबर दिया हुआ है इसको 1000 से डिवाइड करना है। तो 0.0004 ग्राम इज इक्वल टू 0.0004 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1000, तो ये चेंज हो जाएगा किलोग्राम में, तो ये आ जाएगा 0.0। ये पॉइंट चूँकि 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम छोटा सा एक टिप ले लेते हैं। पॉइंट को 3 मरतबा पीछे ले जाएंगे। जब 3 मरतबा पीछे ले जाएंगे तो 3 ज़ीरो के साथ 3 ज़ीरो और आएंगे, यानी 6 ज़ीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 4, ये हो गया किलोग्राम। तो आपका ये आंसर आ गया किलोग्राम में। जी, प्रॉब्लम नंबर 5। मास ऑफ अ बॉल इज़ 100 kg। मास दिया हुआ है 100 kg, इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, फिर मिलीग्राम में और फिर माइक्रोग्राम में। माइक्रो के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है, ग्रीक लेटर माइक्रो, म्यू। तो सबसे पहले तो हम करेंगे ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको पहले भी बताया था। इसका मतलब ये हो गया कि किलोग्राम से ग्राम में करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है 100 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। तो 1 2 3 4 5 ज़ीरो लग जाएंगे, 1 1 ज़ा 1, और 1 2 3 4 5, ये हो गया ग्राम। तो ग्राम में आंसर आ गया। दूसरा अब करना है आपको मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम का मतलब ये है कि एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो ग्राम आपने निकाला है इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100,000 ग्राम जो आपका आंसर ऊपर आया था उसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिलीग्राम में, क्योंकि हम ग्राम टू मिलीग्राम का यूनिट कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो इसी नंबर को, जिसमें आपके 5 ज़ीरो हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कितने ज़ीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन गया मिलीग्राम। ये भी आपका आंसर आ गया। तीसरा पार्ट है माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम में जब करेंगे तो इसमें हम यही करेंगे कि जो आपको ग्राम दिया हुआ है ये 100,000 ग्राम, तो 1 ग्राम में 100,000 बल्कि 1000 यानी 1 मिलियन माइक्रोग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 1 मिलियन माइक्रोग्राम होते हैं। तो ग्राम से माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1 मिलियन यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास ग्राम में आंसर ये दिया हुआ है 100,000। इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं माइक्रोग्राम में, तो हम इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, यानी कि ये तो 6 ज़ीरो ऑलरेडी हैं। 1 2 3 4 5 ज़ीरो ऑलरेडी हैं, मल्टीप्लाई बाय ये 6 ज़ीरो, तो ये कितने ज़ीरो हो गए? 6 और 5 11 ज़ीरो हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बन गया माइक्रोग्राम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये टिपिकल है। हाँ, इसमें कन्वर्जन में साइंटिफिक नोटेशन यूज़ होती है
और साइंटिफिक नोटेशन से इजी हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये अगर इतना बड़ा नंबर आ गया है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में करते ये हैं कि पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, हैट लगाते हैं, और जो पॉइंट है वो देखते हैं कहाँ पर है, उसको इंडिकेट करके दोनों के बीच में जितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 ज़ीरो हैं, तो ये 10 की पावर हो गई 11 और ये 1.0 हो गया। तो अगर आपके टीचर ने ये कराया होगा साइंटिफिक नोटेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए, आप यही आंसर लिखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6, द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर कार मूविंग अलॉन्ग अ रोड इंक्रीजेज फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। ये हमने चैप्टर 3 के जो प्रॉब्लम्स की थी, आप अगर उसको देखा है आपने अच्छा तो आपको समझ में आ गया होगा। ये उसी तरह का न्यूमेरिकल है कि वेलोसिटी vi जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और vf जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। यानी वेलोसिटी स्टार्ट में ये थी, आगे जाके वेलोसिटी चेंज हो गई और उसमें टाइम लगा इन 8 सेकेंड्स, यानी t इज़ इक्वल टू 8 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यानी a आपको फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है और याद होना चाहिए, vf माइनस vi अपॉन t। तो vf की वैल्यू 50 माइनस t की वैल्यू 10 होल डिवाइडेड बाय t, और t की वैल्यू है 8। तो 50 माइनस 10 40 डिवाइड बाय 8, ये आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा 40। तो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। प्रॉब्लम 7 है, इन एन एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ कैलोरीमीटर हैज़ बीन फाउंड 36.35, यानी m की वैल्यू दी हुई है मास की 36.35 ग्राम। कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम, माइक्रोग्राम एंड किलोग्राम। इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 करने हैं। इसका सलूशन देखें। पहला वाला फॉर मिलीग्राम, तो ग्राम से मिलीग्राम में पहले भी किया था आपने। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36.35 ग्राम इज इक्वल टू, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 36.35 इंटू 1000, तो ये आएगा 36350 मिलीग्राम। सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है माइक्रोग्राम में। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 6 या 1000 माइक्रोग्राम। इसलिए माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36.35 ग्राम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, यानी 1 मिलियन से। तो 36.35 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, और इसका मतलब है कि 6 ज़ीरो हैं तो 6 मरतबा पॉइंट को आप आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो 36 के बाद ये हो जाएगा 35। अब 2 मरतबा तो कर दिया, अब नंबर नहीं बचे तो फिर ज़ीरो लगाएंगे। कितने ज़ीरो लगाएंगे, आपको लगाने हैं 6 ज़ीरो। ये 6 ज़ीरो लगाने हैं तो आपने 2 मरतबा तो पॉइंट आगे ले गए, तीसरी मरतबा ये ज़ीरो आ गया, 4 5 6, तो ये बन गया माइक्रोग्राम। 36,03,63,50,000 माइक्रोग्राम। ये इस तरह के नंबर हैं, काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। नंबर 3, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब यहाँ पर कन्वर्जन रिवर्स हो रहा है, यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 36.35 ग्राम जो आपको दिया हुआ है, इसको आप 36.35 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो ये आएगा 0.03635 किलोग्राम, जो कि आपका ये आंसर है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे प्रॉब्लम्स जी। तो बुक में आपको जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उसमें पेज नंबर 31 पे ये 3 प्रॉब्लम है, 2.2, 2.3 और 2.4। इसमें भी वही कन्वर्जन करना है, लेकिन इसमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है जो आपके टीचर ने यकीनन आपको समझाया होगा। मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताऊँगा और थोड़े बहुत जो रूल्स हैं उसके वो समझा दूँगा। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 9.11 इंटू 10⁻³ kg, कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम। ये मास आपको दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में किलोग्राम में, आपको उसको मिलीग्राम, ग्राम और माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉब्लम मैं बुक का ही रेफरेंस दे दूंगा, 2.2 पेज 31। तो m दिया हुआ है आपको 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले तो ग्राम में, यानी ग्राम GM में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, या 1000 को अगर आप 10 की पावर्स में लिखेंगे तो 10⁻³ ग्राम होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें। ये जब करेंगे जब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में गिवन हो मास की वैल्यू। तो m इज़ इक्वल टू है आपका 9.11 इंटू 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 या 10⁻³ से। तो आप 10⁻³ से कर दें तो ये ग्राम में आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 9.11 इंटू 10⁻, ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -31 + 3। तो ये आंसर आएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये आंसर ग्राम में आ गया। सेकंड आपको करना है किलोग्राम में, सॉरी सेकंड आपको करना है मिलीग्राम में। ये आपको करना है मिलीग्राम में, यानी mg में करना है। तो 1 किलोग्राम में 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, इसलिए 1000 और 1000 10 की पावर बन गई 6। तो 1 किलोग्राम में 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 9.11 इंटू 10⁻⁻31 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻6 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीग्राम में। तो इसलिए यहाँ पर आएगा 9.11 इंटू 10⁻31 + 6, यानी 9.11 इंटू 10⁻25 मिलीग्राम। तीसरा करना है आपको माइक्रोग्राम में, यानी माइक्रोग्राम का ये सिंबल हो गया। तो 1 किलोग्राम में 10⁹ माइक्रोग्राम होते हैं, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम, फिर ग्राम से मिलीग्राम और मिलीग्राम से माइक्रोग्राम। तो हर एक के लिए 10⁻³ चलेगा। तो अब 10⁻³ पहले था ग्राम में, फिर मिलीग्राम में है 10⁻6 और फिर माइक्रोग्राम में है तो 10⁻9। तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू 10�9, तो ये बन गया माइक्रोग्राम। तो आंसर आएगा 9.11 इंटू 10⁻31 + 9, ये बनेगा 9.11 इंटू 10⁻, ये बनेगा 22 माइक्रोग्राम। तो ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें 10 की पावर्स यानी साइंटिफिक नोटेशन हमने यूज़ की हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.3, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ दिस। ये रेडियस दिया हुआ है, r की वैल्यू, हाइड्रोजन का एक एटम है, एटम का रेडियस है बहुत छोटा, इसका होता है -10 मीटर्स। इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, मिलीमीटर और नैनोमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। चूँकि ये 10 की पावर्स में साइंटिफिक नोटेशन में है तो हम इस 100 को लिखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि इसको हमें 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रेडियस को, वैल्यू को।
तो आर आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ये हो गया सेंटीमीटर में। तो ये बन गया 0.53 इंटू 10⁻⁻10 + 2, ये हो गया -8, और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। यही अगर आप कन्वर्ट करना चाहें मिलीमीटर में, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, और 1000 मिलीमीटर का मतलब ये है कि अगर इसको 10 की पावर्स में लिखेंगे तो 10⁻³ मिलीमीटर। लिहाजा आर की वैल्यू 0.53 इंटू 10⁻⁻10, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से, तो ये बन जाएगा मिलीमीटर, यानी कि ये वैल्यू आएगी 0.53 इंटू 10⁻⁻10 + 3, ये हो गया -7 मिलीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा पार्ट ये है, इसको करना है नैनोमीटर में। तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं, यानी कि इसके लिए आपको 10⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.53 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁹, तो ये बन जाएगा नैनोमीटर। तो आंसर आएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 + 9 -1 नैनोमीटर। ये आंसर हो गया आपका जी। तो प्रॉब्लम नंबर 2.4, टाइम दिया हुआ है, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस इज 0.5 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड्स। आपको टाइम दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड्स। आपको इसको मिनट्स, आवर्स और माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना है। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं, वही 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस टाइम को जो सेकंड्स में दिया हुआ है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 डिवाइड बाय 60, 0.5 को 60 से डिवाइड किया तो 0.0083 आया इंटू 10⁻⁻18। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी ये पॉइंट आपका 8 के बाद चला जाएगा, तो 8.3 हो जाएगा ये, और 3 डिजिट्स जो कि बीच में आ रहे हैं, तो 10⁻³ इसमें आएगी। राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस में आती है, लेफ्ट साइड पे पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है। तो यहाँ -3 आएगा, -3 और -18 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये -21 हो गया, जो कि मिनट्स में आ गया। 8.3 इंटू 10⁻⁻21 मिनट्स। आवर्स में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में जो कि 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए 1 आवर में 60/60 मिनट्स होंगे, सेकेंड्स होंगे। तो 60/60 से डिवाइड करना पड़ेगा इस टाइम को। तो 0.5 डिवाइड बाय 60/60, तो ये आएगा 0.000138, और 10⁻⁻18 पॉइंट को लगाया 1 के बाद, तो ये हो गया 1.38, और चूँकि 1 2 3 4 डिजिट्स बीच में मौजूद हैं, तो -4 पावर आएगी, जो -4 और -18 मिलके -22 हो जाएगा। तो आंसर आया 1.38 इंटू 10⁻⁻22 आवर्स। माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेकंड में 10⁻6 माइक्रो सेकंड होते हैं, यानी 1 मिलियन माइक्रो सेकंड्स होते हैं। तो चूँकि ये छोटा यूनिट है, इसलिए अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम को, सेकंड्स को हमें कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो सेकंड में। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻18 सेकंड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻6 से, तो ये माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर -18 और +6, ये बन जाएगी पावर -12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻12 ये माइक्रो सेकंड्स, ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।